हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे कई क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3.0, 1.0, 2.0 और 3.0 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर जो है आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं कंकाल तंत्र की कि कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र जो होता है ना, वो हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। ठीक है, हमारे शरीर का क्या है? ढांचा है ये कंकाल तंत्र। और ये कंकाल तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कंकाल तंत्र हड्डियों, उपास्थि, स्नायु बंधन और टेंडन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये करता क्या है कंकाल तंत्र? ये कंकाल तंत्र जो है वो हमारे शरीर को सहारा देता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, और आकार भी प्रदान करता है। चलिए तो देखते हैं इसके वन लाइनर सीरीज़ को, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए फ्रेंड्स, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी हार्ट पल्सेशन कब से प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में होता है। अगर हम बात कर लेते हैं मानव भ्रूण की, कि मानव का भ्रूण है क्या। देखिए, निषेचित अंडे से बनी वह इकाई जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होती है, उसे ही मानव का भ्रूण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और हृदय स्पंदन क्या है? हृदय स्पंदन क्या है? ये दिल की धड़कन है। ठीक है, मानव के दिल की धड़कन जो है 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, मानव का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी कि जो मानव का भ्रूण होता है उसमें अगर हृदय स्पंदन की बात करें तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती हैं। तो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 29 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, 29 अस्थियाँ होती हैं। अगर बात करें हम अस्थियों की, देखिए फ्रेंड्स, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है, और आगे चल के वो 275 हो जाती है, और जब वो वयस्क होता है तो वयस्क अवस्था में 206 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। देखिए, ये रीढ़ की हड्डी होती है और ये मस्तिष्क और शरीर के बीच इस संदेशों का आदान प्रदान करने वाला एक लंबा ट्यूब जैसा अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो है दंतवल्क यानी कि इनेमल। तो देखिए बताते हैं दांतों के इनेमल के बारे में कि जो दांत का इनेमल है, ठीक है, जो दांतों पे पतली परत होती है, जो चमकदार परत होती है, वो उसी को इनेमल कहते हैं। और यह किससे मिलकर बना होता है? तो ये कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों से मिलकर बने होते हैं। अगर बात देखिए, और ज़्यादातर जो है ये ज़्यादातर बात करें तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है? सॉरी सर, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? यहाँ पे कार्य पूछा गया है, ठीक है, न कि अर्थ पूछा गया है। तो ये क्या करता है? जोड़ का प्रतिस्थापन करता है, यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम करता है। ओके, देखिए फ्रेंड, आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी जो है ये आर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जरी का एक कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? कान की होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, उसका नाम है फीमर, और फीमर कहाँ होता है? वो जांघ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं यानी नर्व होती हैं? तो वो होती हैं 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो? देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, जो ये मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों के आदान प्रदान करने का एक लंबा ट्यूब जैसा अंग होता है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? फीमेल में होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी स्पर्म, डिंब यानी कि ओवम को निषेचित करता है, ठीक है। तो डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु क्या करता है? वो डिंब को निषेचित करता है। देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब किस में होती है? फीमेल में होती है, और इसी को गर्भाशय नलिका भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% जल का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि और दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि और दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पेशियाँ कौन सी हैं? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पेशियाँ कौन सी? वो है जबड़ों की पेशियाँ। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, और इसी दांत को क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। और ये जो दूध के दांत हैं वो जीवन में एक बार गिरते हैं, ठीक है। और अगर बात करें टोटल कि वयस्कों में कितना दांत होते हैं, तो वयस्कों में अगर बात करें तो टोटल 32 दांत होते हैं। वैसे तो देखिए सामान्य तौर पे 28 होते हैं, लेकिन जब वो वयस्क अवस्था में होता है तो 32 हो जाते हैं, और जो 32वें दांत जो होते हैं वो सब उसे बुद्धि के दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो है कोलम या स्प्लैक्निक गुहा, ओके। नेक्स्ट, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? यानी रिजनरेशन किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कंडरा यानी टेंडन को किससे जोड़ती है? देखिए, जो कंडरा होती है किसको जोड़ती है? तो कंडरा जो है पेशी को अस्थि से जोड़ती है, तो पेशी को अस्थि से जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है? तो वह है कंडरा। नेक्स्ट, स्नायु यानी कि लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो लिगामेंट जो है वो अस्थि को अस्थि जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होते हैं? तो स्नायु और कंडराएं जो है एक संयोजी ऊतक होते हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से कैसे भिन्न होती है? स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसी होती है? तो ये हैवर्शियन नलिकाओं के कारण होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो है ओशियन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो अस्थियों को जो कठोर बनाते हैं उसमें कौन सा लवण होता है? तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका में लसिका यानी कि लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लिम्फ में लाल रुधिराणुओं यानी तो RBCS की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो वह कौन सी प्रोटीन है जो त्वचा में बाल के लिए और नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो वह है केराटिन नामक प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो अस्थियों में कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं यानी सेल्स होती हैं वो मैरो कैविटी यानी मज्जा गुहा का इस निर्माण करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो है बात करते हैं संयोजी ऊतक से होता है। किससे होता है? संयोजी ऊतक से होता है। बात कर लेते हैं शिशु में। शिशु में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 300 अस्थियां होती हैं। हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? 300 अस्थियां होती हैं। बाद में ये 275 हो जाती हैं, ठीक है। और जब वयस्क अवस्था आती है तो उसमें 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या कम होती है? देखिए, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? अस्थि की संख्या किस में होती है? हाथ में होती है, ठीक है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? वो है अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? तो है अल्ना और ह्यूमरस से मिलता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स कि मनुष्य की श्रोणि मेखला में कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियाँ होती हैं, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इस्चियम, इलियम और प्यूबिस उपस्थित होती है। ठीक है, तो मनुष्य की श्रोणि मेखला में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 3 अस्थियाँ होती हैं, जिसका नाम क्या है? इस्चियम, इलियम और प्यूबिस ये उपस्थित होती हैं। ठीक है, उसका नाम यही है। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए और इसे शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम सेशन यहीं ब्रेक करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।